नमस्कार दोस्तों, मैं शुभेंदु सिन्हा बोर्ड वायरिंग में आपका फिर स्वागत करता हूँ। आज जो बोर्ड का वायरिंग करने वाले हैं उसमें मैंने यूज किया है 3 5 पिन सॉकेट और 3 स्विच। 3 5 पिन सॉकेट हमने कहाँ पे लिया, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, और साथ में 3 स्विच था। तो एक स्विच हमने यहाँ पे, एक स्विच यहाँ पे, एक स्विच यहाँ पे। तो हमारा वो क्या, ये स्विच से ये सॉकेट चलेगा, ये स्विच से ये सॉकेट, ये स्विच से ये सॉकेट। सेम इसका डायग्राम भी हमने ले लिया, एक 5 पिन सॉकेट, एक स्विच, एक 5 पिन सॉकेट, एक स्विच, एक 5 पिन सॉकेट और एक स्विच। जिस तरीके ये बोर्ड था सेम इस तरीके से हमने यहाँ पे एक बोर्ड का डायग्राम बना लिया। तो हम क्या करेंगे, पहले इस बोर्ड का डायग्राम देखेंगे, फिर इस बोर्ड का वायरिंग करके देखेंगे। तो सिंपल सा बात है, जब भी हम कोई बोर्ड का वायरिंग करते हैं तो हमारे पास 3 वायर आता है। पहला आएगा फेज का वायर, ठीक है, पहला जो वायर आएगा हमारा फेज का, जो हमारा लाल कलर का होता है। दूसरा वायर आएगा न्यूट्रल का, तीसरा वायर आएगा हमारा बॉडी अर्थिंग। तो हम क्या करेंगे, 3 वायर इस बोर्ड में लेके आएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस बोर्ड का वायरिंग करेंगे। तो सेम डायग्राम में भी हम क्या करेंगे, 3 वायर को इस बोर्ड में लेके आएंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले फेज का वायर इस बोर्ड में लेके आते हैं। फेज का वायर इस बोर्ड में ले आए। तो यहाँ पे क्या है, इस बोर्ड में हमारे पास फ्यूज नहीं है, ठीक है। फ्यूज रहता तो फेज का वायर जो था पहले फ्यूज में जाता, पर हमारे पास क्या है, इस बोर्ड में फ्यूज नहीं है। तो क्या करेंगे, हम फेज का वायर जो है, ये जितना भी स्विच है, हमारे पास 3 स्विच है, तीनों स्विच के निचले टर्मिनल में हमको क्या करना, फेज का वायर को ले जाना है। हमारे पास यहाँ 3 स्विच है, तो ये तीनों स्विच का निचला टर्मिनल जो हमारा यहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ और यहाँ पे हुआ, हम क्या करेंगे, ये तीनों स्विच का निचला टर्मिनल में फेज का वायर को ले जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, किसी भी तरीके से आप ले आ सकते हैं, ठीक है। जैसे हम क्या किया, यहाँ से लेके आए, एक यहाँ दे दिए, यहाँ से एक लूप बनाए, एक यहाँ दे दिए, यहीं से एक लूप बनाए, हम यहाँ दे दिए। यहाँ से आपको सुविधा, जैसे हम यहाँ से लाए, ये वायर हम यहाँ से लाते, पहले यहाँ इन कराते, यहाँ से यहाँ लूप बनाते, यहाँ से यहाँ, किसी भी तरीके से क्या करना, हमारा जो स्विच का तीनों नीचे टर्मिनल है, इसमें फेज का वायर को हमको पहुँचा देना है, ठीक है। इसके साथ हम क्या करेंगे, ये स्विच से ये सॉकेट ऑपरेट कर रहे हैं, ये स्विच से ये सॉकेट है, ये स्विच से ये सॉकेट। तो हम क्या करेंगे, जैसे ये स्विच से ये सॉकेट ऑपरेट करें तो क्या करेंगे, ये स्विच का ऊपर टर्मिनल से एक वायर लेके जाएंगे सॉकेट का एल टर्मिनल, ठीक है। हर सॉकेट में एल आर एन इस तरीके से लिखा होता है। एल जो हो जाता है लाइन के लिए, एन हो जाता है न्यूट्रल के लिए, और एक इस तरीके से सिंबल बना होता है जो हमारा बॉडी अर्थिंग के लिए रहता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे जो बना हुआ है, ये हमारा बॉडी अर्थिंग के लिए रहता है। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे यहाँ पे तो फेज का वायर लेके आ रहे हैं, हमारा स्विच के नीचे टर्मिनल फेज है, हम आउट भी कराएंगे तो फेज ही कराएंगे। तो फेज हमारा कहाँ आएगा, एल टर्मिनल में। तो क्या करेंगे, स्विच के ऊपर से वायर लेके चल जाएंगे सॉकेट का एल टर्मिनल में। सेम इस तरीके से हमारा ये स्विच से भी होगा, ये स्विच से ये सॉकेट चला रहे तो ये स्विच के ऊपर टर्मिनल से वायर लेके चल जाएंगे सॉकेट का एल टर्मिनल में, ठीक है। ये स्विच से ये सॉकेट चला रहे हम, तो ये स्विच के ऊपर टर्मिनल से वायर लेके चल जाएंगे सॉकेट का एल टर्मिनल में, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा यहाँ पे फेज का काम खत्म हो गया, ठीक है। इस बोर्ड में हमारा फेज का काम खत्म हो गया। हम क्या करेंगे, इस बेड बोर्ड में हम न्यूट्रल का वायर को लेके आते हैं। न्यूट्रल का वायर लेके आए, तो न्यूट्रल का जरूरत कहाँ है, तो न्यूट्रल का जरूरत हमको एक यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तीनों सॉकेट का निचला टर्मिनल में जो हमारा एन है, ठीक है, वहाँ पे हमको चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये जो न्यूट्रल का वायर है, एक यहाँ ले आएंगे, यहाँ से एक लूप बनाएंगे, यहाँ दे देंगे, यहीं से एक लूप बनाएंगे, यहाँ दे देंगे। किसी भी तरीके से क्या करना है हमको, जो हमारा न्यूट्रल का टर्मिनल है, ठीक है, ये हमारा न्यूट्रल का वायर हो गया, टर्मिनल था, क्योंकि ये हमारा फेज का था, ये हमारा न्यूट्रल का था। तो जहाँ जहाँ एन था हर जगह हम क्या करेंगे, न्यूट्रल का वायर का लूप बना के दे न्यूट्रल पहुँचा देंगे। यही न्यूट्रल का वायर आप यहाँ भी ला सकते हैं, तो यहाँ से लूप बना के यहाँ दे देते, यहाँ से लूप बना के यहाँ दे देते, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी तरीके से क्या करना था, वो न्यूट्रल का वायर को वहाँ तक पहुँचा देना था। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, बॉडी अर्थिंग का वायर को भी इस बोर्ड में लेके आएंगे। बॉडी अर्थिंग का जरूरत कहाँ पे है, एक हमको यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 3 टर्मिनल था यहाँ पे। इनपुट में एक हमारा एल जो लिखा हुआ फेज के लिए, एल लिखा हुआ न्यूट्रल के लिए, ये हमारा बॉडी अर्थिंग के लिए। तो हमारे पास बॉडी अर्थिंग का यहाँ पे 3 टर्मिनल है, यहाँ पे तीनों जो है, ठीक है, एक ये टर्मिनल, एक ये तीनों में हम क्या करेंगे, बॉडी अर्थिंग का वायर का लूप दे देंगे। एक यहाँ दे देंगे, एक यहाँ लूप पहुँचा देंगे, एक लूप यहाँ पहुँचा देंगे। आप यहाँ से डायरेक्ट भी इन करा सकते, तो यहाँ एक ले आते हैं, एक यहाँ लूप बनाइए। किसी भी तरीके, जिस तरीके से हमने न्यूट्रल पहुँचाया उसी तरीके से बॉडी अर्थिंग का वायर को भी हमको पहुँचा देना था। बस सिंपल से ये हमारा डायग्राम है। तो हम क्या करेंगे, इसका बोर्ड वायरिंग भी इसी तरीके से करके देखेंगे। तो हम अगर फेज का वायर इन कराते हैं, ठीक है, हम इसमें 3 वायर लाए, तो चलो एक वायर फेज का वायर लेके आए। तो फेज का वायर हम कहाँ इन करा रहे हैं, स्विच का निचला टर्मिनल में। हमारे पास यहाँ 3 स्विच है, तीनों स्विच का निचला टर्मिनल हमको इन कराना है। हम कहीं भी इन करा सकते हैं, ठीक है। सपोज हम यहाँ देखते हैं डायग्राम में के अनुसार हमने कहाँ इन कराया, ये स्विच के निचला टर्मिनल में। तो हम क्या करते हैं, यहीं इन करा देते हैं। ये चीज़ हम यहाँ इन कराए जो, ठीक है, हम ये यहाँ भी इन करा सकते हैं और यहाँ भी इन करा सकते हैं। तीनों स्विच के निचला टर्मिनल कहीं भी हम इन करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस हमको क्या करना है, इस तरीके से लूप बना के हमको तीनों स्विच को आपस में कनेक्ट कर देना है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, एक वायर का लूप लेंगे और जितना भी तीनों स्विच है उसको आपस में कनेक्ट कर देंगे। तो हमारा हुआ क्या, देखिए, तीनों स्विच के निचले टर्मिनल में क्या किया, फेज का वायर को ले गए। हमारा फेज का वायर यहाँ इन करा, यहाँ से एक लूप बना, यहाँ पे आ गया, यहाँ से एक लूप बना, यहाँ आ गया।
तो क्या हो गया, देखिए ये जो तीनों स्विच का नीचे वाला टर्मिनल था जिस हिसाब से हमने डायग्राम में किया था वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम क्या किए, हर स्विच का ऊपर वाले टर्मिनल से एक वायर लेके गए सॉकेट का टर्मिनल में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जैसे ये स्विच ये सॉकेट चला रहे तो ये स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल से एक वायर लेके चल जाएंगे, एल टर्मिनल हमारा यहाँ पे। तो क्या करते हैं, यहाँ पे से ये स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल से एक वायर लेंगे। ये मैंने वायर का कलर चेंज कर दिया कि समझने में आसानी हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जितना भी स्विच का ऊपर टर्मिनल था हर ऊपर स्विच का ऊपर टर्मिनल से एक वायर सॉकेट का टर्मिनल में ले गए, ठीक है। इस तरीके से ये स्विच से ये सॉकेट में ले गए, ये स्विच से ये सॉकेट, ये स्विच से ये सॉकेट, हमारा जो पीला कलर का वायर है, ठीक है। अब हम क्या किए, हमारा फ्री का काम खत्म हो गया। अब हम क्या करते हैं, न्यूट्रल का वायर को लेके आएंगे। तो न्यूट्रल हम कहाँ लेके आए, न्यूट्रल डायग्राम के हिसाब से हम यहाँ पे लाए, ठीक है। डायग्राम के अनुसार से हम यहाँ पे लाए, हम यहाँ भी दे सकते हैं, यहाँ भी दे सकते हैं, यहाँ भी तीनों टर्मिनल में उनको न्यूट्रल पहुँचाना है किसी भी तरीके से। हम क्या करते हैं, डायग्राम में हमने यहाँ पे दिया है तो हम यहीं पे दे देते हैं फिलहाल। तो हम न्यूट्रल यहाँ दे दिए। हम क्या करेंगे, अब यहीं से लूप बना के, ठीक इस तरीके से वायर का लूप ले लेंगे और यहीं से लूप बना के ये दोनों सॉकेट को भी आपस में कनेक्ट कर देंगे, ये सॉकेट और ये सॉकेट को। क्या करते हैं, जैसे एक वायर लेंगे इसका भी लूप बना। अब हम क्या करेंगे, इसी तरीके से हम बॉडी अर्थिंग का वायर को भी लेके आएंगे। तो बॉडी अर्थिंग का वायर हमने कहाँ पे दिया, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, यहाँ पे हमारा ये टर्मिनल, ये टर्मिनल, ये टर्मिनल हमको बॉडी अर्थिंग का वायर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से बॉडी अर्थिंग का वायर को भी लेके आएंगे, यहाँ पे दे दिए। अब यहीं से एक लूप बनाएंगे हम, एक यहाँ दे देंगे और एक यहाँ दे देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा बोर्ड का जो वायरिंग है वो हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि हमने फेज का भी काम कर लिया, न्यूट्रल का भी काम कर लिया और जो हमारा बॉडी अर्थिंग का काम था वो भी हमारा यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे जो बोर्ड वायरिंग था सेम डायग्राम के हिसाब से हमने खत्म कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको चेक करके देख लेते हैं कि जो बोर्ड को हमने बनाया है, ठीक है, उसका कनेक्शन दिया वो हमारा सही है कि नहीं है। बोर्ड का हमने कनेक्शन कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको चेक करके देख लेंगे जो हमारा सॉकेट है उसका कनेक्शन सही हुआ है कि नहीं हुआ। तो एक होल्डर ले लेंगे, इसके थ्रू हम क्या करेंगे, इसको चेक करके हम देख लेते हैं। तो ये हमारा बल्ब जल रहा है यहाँ पर, ठीक है। एक सॉकेट का कनेक्शन सही है तो बाकी जो दूसरा सॉकेट होगा, तीसरा होगा, तो ये तीनों कनेक्शन हमारा सही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस हिसाब से इस बोर्ड का वायरिंग आप कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।